नमस्कार। आज हम यहाँ पर नर्सिंग कॉम्पिटिशन्स में आने वाले जो एग्जामिनेशंस हैं नर्सिंग कंपटीशन के, जैसे कि एम्स के, आरएमएल और पीजीआई, इस तरह के एग्जामिनेशन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर करेंगे, जो कि आने की संभावना होगी। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी कंडीशंस इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड ए मेडिकल इमरजेंसी। इनमें से कौन सी रेस्पिरेटरी कंडीशन है जो कि एक इमरजेंसी हमेशा कंसिडर की जाती है, हमेशा उसको इमरजेंसी माना जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा अस्थमा, दूसरा है सिस्टिक फाइब्रोसिस, तीसरा है एपिग्लोटाइटिस और फोर्थ वन है ब्रोंकाइटिस। तो इन चारों में से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा एपिग्लोटाइटिस। ये हमेशा एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ टीथ, बोन्स एंड लिगामेंट्स इज़ द रिज़ल्ट ऑफ। यदि किसी क्लाइंट के इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हो रहा है टीथ का, बोन का और लिगामेंट का, तो इनमें से क्या रिज़ल्ट होगा? मतलब कि जो ये कंडीशंस हैं उनका रिजल्ट है ये इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ टीथ, बोन एंड लिगामेंट। कौन सी कंडीशन? कंजेनाइटल हिप डिस्प्लेजिया, सेकंड कंडीशन है डचन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तीसरी है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा और फोर्थ वन है ऑस्टियोमालाइटिस। तो इनमें से कौन सा होगा जिसके कारण इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ टीथ, बोन और लिगामेंट होगा? इसका आंसर होगा ऑस्टियोमालाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए चाइल्ड हैज़ हीमोफीलिया, एक बच्चे की हीमोफीलिया है। विच ऑफ फॉलोइंग एक्शन वुड नर्सिंग ऑफिसर इंस्ट्रक्ट टू अवॉइड। इनमें से कौन सा एक्शन होगा जो कि नर्सिंग ऑफिसर बोलेगा कि इसको अवॉइड करो? पहला है इमोबिलाइजिंग द जॉइंट, जो भी जॉइंट है उनको मूवमेंट नहीं करनी है उनकी। दूसरा है लोअरिंग द इंजर्ड एरिया, जो भी इंजर्ड एरिया है उसको नीचे की तरफ करना। तीसरा है अप्लाइंग कोल्ड टू द एरिया, उस एरिया पे कोल्ड अप्लाई करना। और फोर्थ है अप्लाइंग प्रेशर, उस एरिया पे प्रेशर अप्लाई करना। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा? इन चारों में से ऑप्शन होगा लोअरिंग द इंजर्ड एरिया। इसमें लोअर नहीं करना चाहिए, इंजर्ड एरिया को एलिवेट करना चाहिए। तो एलिवेट करने से क्या होता है, उसमें ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स वुड द नर्सिंग ऑफिसर एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर इफ द क्लाइंट डेवलप कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू हेपेरिन थेरेपी। एक क्लाइंट को हेपेरिन थेरेपी दी जा रही है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उससे जो कॉम्प्लिकेशन होंगे उसके लिए कौन सी ड्रग देनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम ग्लूकोनेट, दूसरा है प्रोटामीन सल्फेट, तीसरा है मिथार्जिन और चौथा है नाइट्रोफेरेंटिन। तो इसका आंसर होगा प्रोटामीन सल्फेट। तो हिपेरिन की वजह से यदि कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो हम देते हैं प्रोटामीन सल्फेट, और ये डॉक्टर की सलाह पर ही दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्सिंग ऑफिसर टेल्स द क्लाइंट दैट द यूजुअल ट्रीटमेंट फॉर पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया इज विच ऑफ द फॉलोइंग। नर्सिंग ऑफिसर बोल रहा है क्लाइंट को कि जो पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया है उसका यूजुअल ट्रीटमेंट क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है एक्टिविटी लिमिटेड टू बेड रेस्ट, बेड रेस्ट करेगा क्लाइंट। दूसरा है प्लेटलेट इन्फ्यूज़न, प्लेटलेट इन्फ्यूज़ करेंगे उसमें। तीसरा है सीजेरियन डिलीवरी और फोर्थ है लेबर इंडक्शन विद ऑक्सीटोसिन, यानी ऑक्सीटोसिन से लेबर इंड्यूस करेंगे। तो इनमें इन चारों में से क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा एक्टिविटी लिमिटेड टू बेड रेस्ट। बेड रेस्ट पर ही लिमिटेड हो एक्टिविटी, मीन्स बेड रेस्ट करे वो पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट इज़ इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। एक पेशेंट है वो सेकेंड स्टेज में है लेबर की। ड्यूरिंग दिस स्टेज हाउ फ्रिक्वेंटली शुड द नर्सिंग ऑफिसर असेस हर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो जो वहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर है उस पेशेंट के जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं वो उनको कितनी फ्रिक्वेंटली चेक करेगा? तो पहला है एवरी 5 मिनट में चेक करेगा, दूसरा है एवरी 15 मिनट में, तीसरा है एवरी 30 मिनट में और फोर्थ है एवरी 25 मिनट में। तो इसका आंसर होगा एवरी
15 मिनट, हर 15 मिनट में। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन चेक करेंगे एवरी 15 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग मैग्नीशियम सल्फेट टू ए क्लाइंट विद प्री एक्लैम्सिया। एक प्री एक्लैम्सिया का क्लाइंट है और उसमें मैग्नीशियम सल्फेट एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। द नर्सिंग ऑफिसर अंडरस्टैंड दिस ड्रग इज़ गिवन टू। तो नर्सिंग ऑफिसर ये समझते हैं कि ये दवा किनको दी जाती है, ये किस लिए दी जाती है। तो पहला है प्रिवेंट सीजर, सीजर को रोकने के लिए। दूसरा है रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। तीसरा है स्लो द प्रोसेस ऑफ लेबर, लेबर की प्रोसेस को स्लो करने के लिए। और फोर्थ है इंक्रीज डायूरेसिस। तो इन चारों में से क्या आंसर होगा? आंसर होगा हमारा प्रिवेंट सीजर। मैग्नीशियम सल्फेट दी जाती है सीजर को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट टाइम दैट इज़ द ब्लास्टोसिस्ट स्पैन ट्रैवलिंग टू द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट बनता है और वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है, तो वो कितना टाइम लेता है वहाँ तक ट्रैवल करने में, कितना स्पेंड करता है टाइम यूट्रस में इम्प्लांटेशन करने से पहले। तो पहला ऑप्शन है 2 डेज़, दूसरा है 7 डेज़, तीसरा है 10 डेज़ और फोर्थ है 1 वीक। तो इसका आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन है हमारा 2 वीक। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका 7 डेज़। 7 डेज़ लगते हैं उसको इम्प्लांट होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ प्लेसेंटल एडहेरेंस सीन इन प्रेग्नेंट वुमेन। इनमें से कौन सा जो टाइप है वो मोस्ट कॉमन है, जिससे कि प्रेग्नेंट वुमेन में जो प्लेसेंटा है वो अडहेर रहती है, चिपकी हुई रहती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन मोस्ट कॉमन है? पहला है एक्रेटा, दूसरा है प्लेसेंटा प्रीविया, तीसरा है परक्रेटा और फोर्थ वन है इनक्रेटा। तो इसमें से आंसर होगा एक्रेटा। एक्रेटा टाइप होता है प्रेग्नेंट वुमेन में मोस्ट कॉमन प्लेसेंटल अडेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ एन एप्रोप्रिएट इंडिकेटर फॉर परफॉर्मिंग ए कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट के लिए जो अप्रोप्रिएट इंडिकेटर होगा, उचित इंडिकेटर, इनमें से क्या होगा? पहला ऑप्शन है इंक्रीज फीटल मूवमेंट, फीटल मूवमेंट ज़्यादा है तो। दूसरा है मैटरनल डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड पोस्ट मैच्योरिटी, माँ को डायबिटीज़ मेलाइटिस है और पोस्ट मैच्योरिटी है। तीसरा होगा पुअर प्रीनेटल केयर दी जा रही है तो। फोर्थ है हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर। तो इन चारों में से क्या होगा? आंसर होगा मैटरनल डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड पोस्ट मैच्योरिटी। माँ को डायबिटीज़ मेलाइटिस है और पोस्ट मैच्योरिटी है, तो ये एक अप्रोप्रिएट इंडिकेटर है किसके लिए? कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर इज़। नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर कितना होता है? पहला है 10 to 21 mm/Hg, दूसरा है 2 to 7 mm/Hg, तीसरा है 20 to 25 mm/Hg एंड फोर्थ वन है 30 to 34 mm/Hg। तो इसमें से आंसर होगा 10 to 21 mm/Hg। ये होता है नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चीफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दैट द नर्सिंग ऑफिसर वुड एक्सपेक्ट टू नोट इन द अर्ली स्टेज ऑफ कैटरैक्ट फॉर्मेशन इज़। तो इनमें से यदि किसी क्लाइंट को कैटरैक्ट फॉर्मेशन है तो अर्ली स्टेज में इनमें से हम क्या, या फिर नर्सिंग ऑफिसर क्या चीफ जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो एक्सपेक्ट करेगा कि उस कैटरैक्ट जो जिस क्लाइंट के हैं उसके होगा वो। तो पहला है आई पेन, दूसरा है फ्लोटिंग स्पॉट्स, तीसरा है ब्लर्ड विजन और फोर्थ है डिप्लोपिया। तो इसमें से होगा उसको, आंसर होगा उसका ब्लड विजन। कैटरैक्ट का अर्ली स्टेज में ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है, चीफ मुख्य जो सिम्टम होता है वो होता है उसको ब्लर दिखाई देता है क्लाइंट को। तो ये हमारे आज के एन क्लास के क्वेश्चंस एंड आंसर्स थे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।